आफ्टर राइटिंग डाउन इन टर्म्स ऑफ a डॉट ar स्क्वायर, अब हमें मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को. ओके, जो सेम वेरिएबल होंगे उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल a, सो a कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे? n टर्म्स, राइट. a को जब हम n बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस a रेज टू n आ जाएगा. ओके, देन r इंटू आर स्क्वायर इंटू सो एन अप टू r रेज टू n माइनस 1. इधर भी हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे तो पावर जो है एड अप हो जाएगा. नाउ टू सॉल्व दिस p, हमें ये सम फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो एन अप टू n माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा. तो ये मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, किया किसी ने सॉल्व? यस, एनी वन ऑफ यू? मैम n प्लस n माइनस 1 आएगा ना? फिर से रिपीट करना. n प्लस n माइनस 1. नो नो. Okay, tell me 1, 2, 3 and so on up to n minus 1. These are natural number, right? Yes. Yes. Up to n minus 1 term, correct? Yes. So आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे कि sum of n natural number क्या होता है. That means this 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. अगर मैं sum of n natural number लूँ तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे चैप्टर्स में, बट सिंस अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, वी हैव वन मोर वे टू डिराइव दिस कि सम क्या आएगा. ओके, सो नाउ जस्ट चेक इट आउट. हमने स्टार्टिंग में एपी पढ़ा था, रिमेम्बर एवरीवन? यस मैम. एपी में भी हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म, राइट. टीएन और एसएन तो उसमें भी देखा है हमने, याद आया? इन एपी tn is nothing but a plus n minus 1d, राइट. नहीं याद आ रहा होगा तो नोट्स ओपन कर सकते हो स्टार्टिंग में ही. एंड सम ऑफ n टर्म्स, जो एपी में टर्म्स होंगे उसका वो सारे टर्म्स को ऐड करना है फर्स्ट से लेके n तक. तो ये क्या आएगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. पढ़ा है हमने ये सब, राइट. नाउ चेक इट आउट कि ये 1 से लेके n माइनस 1, दिस इज नथिंग बट ap, राइट. कॉमन डिफरेंस क्या है? d. अभी डिफरेंस निकालो कॉन्जिक्यूटिव. सो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1. 3 माइनस 2 1. दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है. तो अगर हमें सम ऑफ n माइनस 1 टर्म पूछा है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, राइट. सो हियर a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा? n बाई 2, right? 2 plus n minus 1, d is also 1. So this will be equal to n 2 plus n minus 1 divided by 2. बताओ अभी ये क्या आएगा? This is equal to n 2 minus 1 1 plus n divided by 2. एक मिनट. Okay, just take up to n, then I'll tell you up to n minus 1. तो सबको ये समझ में आया कि अगर मैं 1 plus 2 plus 3 and so on up to n तक लूं तो मुझे सम क्या मिलेगा? Everyone? Any doubt? See, doubt है तो बोलो, वापस से बताती हूँ. Not clear? Let me tell you once again. See, 1 2, अभी मैं प्लस में नहीं लिख रही, डायरेक्टली मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ. 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू n, राइट. हमने एपी 10th में भी पढ़ा था और मैंने क्लास के स्टार्ट में भी, स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था वो एपी पे लिया था, रिमेम्बर एवरीवन? सो व्हाट इज एपी? कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम होना चाहिए. जीपी में हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एपी में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट.
डोंट फॉरगेट बिकॉज ये एंट्रेंस में भी यूज होता है, करेक्ट। नाउ अब देखो, दिस 2 minus 1 is equal to 1, 3 minus 2 is equal to 1. सबका कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस लो, सेम आएगा, दैट मीन्स हियर a is 1 and d is 1, करेक्ट। यहां तक समझा? ये हमने एज एग्जाम्पल भी लिखा था एपी के लिए। नाउ दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, व्हाट इज टीएन? टीएन इज nth टर्म। सो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1d। अगर मुझे इस सीक्वेंस में से 5 तक तो दिया है, अगर मुझे आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। t7 ले लो, t8 ले लो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है 1 से लेके n तक का, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर। तो अब देखो a इज 1 एंड d इज 1, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, राइट। मुझे n टर्म का चाहिए तो इसको n के फॉर्म में ही रहने दो, n बाई 2 2 into 1 plus n minus 1 into 1. So this is equal to n by 2 2 plus n minus 1. This will be equal to n by 2. This 2 minus 1 ये क्या हो जाएगा? 1 plus n. समझा सबको अभी? So this is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. So आगे से जब भी तुम्हें पूछा जाएगा what is sum of n natural number, तो वैल्यू क्या आएगा? n into n plus 1 by 2. यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कितने भी नंबर तक सम फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला स्टार्टिंग के 99 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करो, दैट मीन्स 1 2 3 सो एन अप टू 99, ये तो हैंड कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना, तो डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला 99 1 plus 99 divided by 2. Am I clear? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So ये था n के लिए, ठीक है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब सोच सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, कितने टर्म तक हमें सम फाइंड आउट करना है। बताओ भाई। हैं? क्या हो गया, इतना मुश्किल है क्या? एक मिनट। सी we want to solve this, right? T equal to a raised to n, r raised to 1 plus 2 plus up to n minus 1. कितना टर्म हो गया? 1 2 3 and so on up to n minus 1. Yes. How many terms are there? n terms. हैं? कितने टर्म्स हैं? n minus 1 terms. n minus 1 terms, right? सी ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, इसके आगे जो आएगा फोर्थ, ऐसे करते करते दिस इज n minus 1 टर्म, राइट? अब ये जीपी में है, सॉरी एपी में है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है बस। ओके, सो नाउ इस यहाँ तक लिख लिया था क्या सबने? Yes, ma'am. नाउ सी आगे क्या करना है। नाउ consider sequence 1 2 3 and so on up to n minus 1. Okay, this is AP, arithmetic progression, with A क्या है? 1 and what is D? 1, right? Common difference भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है। Now अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें? सम ऑफ n minus 1 terms, right? अब मुझे सब लोग नोटेशन बताएंगे। अगर sum of n terms is Sn, then sum of n minus 1 term क्या आएगा? हम Sn की जगह पे n minus 1 पुट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट हमें Sn minus 1 पुट करना है, राइट? सो अब हमें पता है Sn के लिए फॉर्मूला, सिंस Sn इक्वल टू क्या आएगा? n by 2 2a plus n minus 1d
देयरफॉर Sn माइनस वन इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुमने n माइनस वन सब्सटीट्यूट किया है तो राइट हैंड साइड में जहां जहां n होगा वहां पे n माइनस वन पुट करना है, राइट। सो कौन से प्लेसेस पे n माइनस वन पुट करोगे? हियर, यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज n माइनस वन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन ऑलरेडी था इंटू डी। अब a और d का भी वैल्यू पुट करो बिकॉज a इज वन एंड d इज वन। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टू, 2 प्लस n माइनस टू एंड d इज व्हाट? 1। सो ये 2 कैंसल हो जाएगा, राइट, प्लस n माइनस। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन बाय 2। समझा सबको? अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो हियर इन p। सो p तुम्हें क्या मिलेगा? अब देखो, देयरफॉर p इज इक्वल टू, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो a रेज टू n, r रेज टू क्या हो जाएगा अब? n इंटू n माइनस वन बाय टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। 1 हमने यहाँ पे किया रहेगा कंसिडर। समझ गए? हाँ मिस। ओके, या सो सिमिलरली अभी r सॉल्व करना है। r का क्या डेफिनेशन था? रेसिप्रोकल लेके अब हमें सम लेना, राइट, ये हमें डिफाइंड किया हुआ था। सो सिंस r इज sum of reciprocals of n terms, that means r is equal to 1 upon a plus 1 upon ar plus 1 upon ar square and so on up to 1 upon ar raised to n minus 1, बराबर। नाउ अब सब लोग अपना नोट्स ओपन करो एंड जहां पे मैंने जीपी का प्रॉपर्टी लिखा है वो जरा एक बार गो थ्रू करो क्विकली एंड जस्ट टेल मी कौन सा प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो सी मैंने यहाँ पे ओपन किया द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें जीपी दिया है, अगर हर एक टर्म का तुम लोग रेसिप्रोकल लेते हो तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी जीपी में होगा, राइट। सो अभी हियर हमारे पास ओरिजिनल जो जीपी था वो क्या था? ए आर स्क्वायर। हमने सबका रेसिप्रोकल लिया, राइट। तो अब देखो ये जो न्यू सीक्वेंस है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर, ये भी तो जीपी में है ना, राइट। अगर ये जीपी में है तो हम सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एसएन के लिए, करेक्ट। बस द टास्क इज कि तुम्हें ए और आर फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। समझ गए? हाँ हाँ मिस। ओके, सो लेट मी राइट डाउन दिस। अच्छा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1 upon a। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो? 1 अपॉन आर। लिखेंगे कैसे? सिंस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर एंड 7 अप टू 1 अपॉन ए आर रेज टू n माइनस 1 is GP with first term। सी मैं यहाँ पे वर्डिंग क्यों यूज कर रही हूँ फर्स्ट टर्म इंस्टेड ऑफ ए? बिकॉज ए आर हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसीलिए मैंने ये वर्ड्स में लिखा है फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, राइट। तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन ए, राइट, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर। फॉर्मूला समझा सबको कैसे आया? फर्स्ट टर्म के जगह पे 1 अपॉन ए सब्सटीट्यूट करो, आर के जगह पे 1 अपॉन आर सब्सटीट्यूट करो, दैट्स इट। बट इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन बिकॉज हमें आगे प्रूफ करना है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अच्छा, 1 अपॉन आर रेज टू एन को हम क्या लिख सकते हैं?
इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तुम लोग, करोगे सॉल्व तभी आएगा। हाँ, चेक करो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन अपॉन आर, राइट? यहां तक कर लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए इनटू न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर रेस टू एन इनटू, अब देखो डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो आर अपॉन आर माइनस वन। ओके, नाउ अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दिस इज थर्ड वन। नाउ अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं वापस। सी, हमने अभी तक अपना हाफ काम कर दिया है, क्या कि जो SPR हमें डिफाइन किया था उसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया है, व्हाट इज S, व्हाट इज P एंड व्हाट इज R, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, राइट? नाउ द टास्क इज कि हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एक एक टर्म कंसिडर करते हैं। अब देखो, अगर मुझे प्रूफ करना है S अपॉन आर रेस टू एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या मुझे S अपॉन आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, राइट? तो पहला तो यही है। सो अभी पहले क्या करते हैं, S बाय आर देख लेते हैं कि क्या होता है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आंसर आ जाएगा। सो S अपॉन आर कैसे करोगे फाइंड आउट? ना अभी सबका वैल्यू है तुम्हारे पास, इक्वेशन 1 2 3 यूज करो, S इज दिस, करेक्ट? तो अभी मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे वैल्यू, S इज a इंटू वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर। आर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है फ्रॉम इक्वेशन 3, सो वन अपॉन a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर रेस टू एन इंटू आर अपॉन आर माइनस वन। सी, सब कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कुछ किया नहीं, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके सी न्यूमरेटर में तुम्हें ये दिख रहा है वन माइनस आर रेस टू एन है, करेक्ट? हियर वन माइनस आर रेस टू एन एंड वन माइनस आर, बट डिनोमिनेटर में उल्टा है, बराबर, आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन, करेक्ट? इतना ऑब्जर्व किया सबने? तो अगर तुम लोग माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे आइदर फ्रॉम न्यूमरेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर तो तुम्हें सेम मिल जाएगा, करेक्ट? और कुछ पार्ट कैंसल हो जाएगा। इतना किया ऑब्जर्व? यस। ओके, तो अभी मैं लिख रही हूँ, जस्ट चेक करो। ओके, सी, सो न्यूमरेटर से मैं माइनस वन कॉमन निकाल रही हूँ, ए एज इट इज। जब यहां से माइनस वन कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, आर रेस टू एन माइनस वन। सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के लिए भी करना है, इसके डिनोमिनेटर के लिए, सो माइनस वन इंटू आर माइनस वन। इतना पार्ट समझा? ठीक है, इनटू अब देखो ये जो नीचे एकदम डिनोमिनेटर है, टोटल डिनोमिनेटर, एक मिनट मार्क करती हूँ मैं, दिस वन। अगर इसके टर्म्स को मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखा तो क्या सबका हम रेसिप्रोकल लेंगे? समझा क्या? वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए। जब भी डिवीजन में कोई चीज हो उसको तुम न्यूमरेटर में लिखते हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना उसका। सो वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर रेस टू एन, ये क्या हो जाएगा, आर रेस टू एन अपॉन आर रेस टू एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन अपॉन आर। समझा सबको कैलकुलेशन? अब कैंसल करो, जो भी कैंसल होता है कैंसल कर दो। सो क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, आर रेस टू एन माइनस वन, देन सी माइनस वन कैंसिल हो गया, आर माइनस वन कैंसिल हो गया। अब मुझे ये फाइनल मल्टीप्लीकेशन बता दो, जितने भी टर्म बचे हैं बस उसका सिंप्लीफिकेशन बता दो, इट्स वेरी इजी।
सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर इंटू आर एन अपॉन आर। हाँ, सो आर एन अपॉन आर को भी हम क्या लिख सकते हैं? यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस। ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन को हम क्या लिख सकते हैं? A raised to m plus n. ए नॉट प्लस, माइनस नो, Yes. मल्टीप्लीकेशन में होगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस वन। हाँ, समझा ना सबको? तो ये मिल गया मुझे s बाय आर। नाउ अब तुम लोग के पास सारा मटेरियल है जो प्रूफ करना है। अब डायरेक्टली एलएचएस एंड आरएचएस कंसिडर करो। सो देयरफॉर टू शो s बाय आर रेज टू n इज इक्वल टू t स्क्वायर, पहले कंसिडर कर लो एलएचएस, ओके, एंड देन कंसिडर करो आरएचएस। करोगे अभी इसके आगे? मैम। बोलो। मैम वो आर एन अपॉन आर था, ऊपर जाने के बाद आर माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस वन कैसे लिखा है? कौन सा स्टेप? वो ए स्क्वायर इंटू आर एन माइनस वन आपने लिखा है ना? अच्छा उसके अच्छा, बाद हाँ हाँ। बताती हूँ, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके, सी अभी यहाँ पे बच क्या गया टर्म्स? a इंटू आर रेस टू n इंटू वन अपॉन आर, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो जाएगा, r रेस टू n अपॉन r क्या हो जाएगा? r रेस टू, दिस इज नथिंग बट r रेस टू वन। मतलब कि अगर मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करूं, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n क्या होता है? रेस टू m माइनस n। हियर a इज नथिंग बट r, m is nothing but n is nothing but 1. So formula apply करो, r raised to n minus 1. Okay. If you don't want to apply this form of law of indices, multiplication वाला use करना है तो वो भी सही होगा, बट उसमें क्या करना है? c. So ये क्या हो जाएगा? This is equal to a square into r raised to n into 1 upon r को हम क्या लिख सकते हैं? r raised to minus 1, बराबर? यस। तो अब मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज होगा। सो ए स्क्वायर आर रेज टू एन माइनस वन, कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए? यस डाउट है अभी भी? क्लियर हो गया मैम? क्लियर है। ओके, चलो अभी फिर आर एच एस एंड एल एच एस इक्वल प्रूफ करो। सारे वैल्यू जो भी तुम्हारे पास है सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक करो इक्वल आ रहा है क्या। आ रहा है क्या कैलकुलेशन? श्रद्धा, उत्कर्षा? वो 2 मिनट। Yes. ओके, कृष्णा, व्हाट अबाउट यू? हाँ मैम। हाँ दिव्या बोलो। मैम सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऊपर लो ना।
हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, 2 मिनट क्यों, 1 मिनट दिखाती हूँ। स्क्रीन कहाँ गया, कौन सा चल रहा है? हाँ बस बस बस, ओके थोड़ा सा नीचे। हाँ बस। हाँ मैम हो गया। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। आ रहा है ना, सबको आया? मैं नहीं करूँ सॉल्व, आगे चलेगा हाँ एवरीवन? मैम। यस मिस। ओके, सबने कर लिया ना कंप्लीट, आगे करें? हाँ यस मिस। ओके ओके या सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। सी क्वेश्चन नंबर 10th भी थोड़ा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9th के जैसा, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज, कि जैसे हमने वहां पे एस आर पी फाइंड आउट किया, देन हर एक टर्म को हमने असेंबल किया, बिल्कुल वैसा ही ना कुछ यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 10th में। ठीक है, सो सी डिफाइन क्या क्या किया, एस एन, S2n and S3n are sum of n, 2n, 3n terms of GP. Okay. So then हमें वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्म हमें दिया है, ओके, जो इक्वेशन हमें दिया है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे, यू नो दैट कि अगर हमें Sn पता है तो तुम n की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करा लो, फॉर्मूला तो इजीली लिख सकते हो, है ना? यस यस और नो? सो जस्ट चेंज इतना करना है, Sn क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, राइट? तो अब n की जगह पे कुछ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, फॉर्मूला क्या आएगा, राइट हैंड साइड में वही n तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है, राइट, चेंज करना है। हाँ मैम। ओके, तो योर फर्स्ट टास्क इज राइट डाउन फॉर्मूला फॉर Sn, S2n एंड S3n। ओके, ये 3 फॉर्म लिखने के बाद कंसिडर LHS, कंसिडर RHS। समझ गए, करोगे? हाँ मैम। हाँ। ओके, सो बिफोर दिस LHS एंड RHS आई सजेस्ट कि जो टर्म्स तुम्हें चाहिए वो फाइंड आउट कर लो, मतलब कि S2n माइनस SN एंड S3n माइनस S2n बराबर, यही 2 चीजें हमें चाहिए ना, तो ये सेपरेटली फाइंड आउट कर लो। तो स्टार्ट करो, कहीं स्टक होंगे तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले इतना करो कि टर्म्स तो लिखो, Sn, S2n, S3n। ओके, क्विकली पहले इतना लिखो। उसके बाद क्या करना है? हाँ, क्या पूछ रहे हो? उसके बाद क्या करना है? ओके, लिख लिया, Sn, S2n, S3n। यस ओके, मैम। नाउ सी, ओके यू टेल मी, नाउ थिंक अबाउट इट, मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें कौन कौन सा टर्म दिख रहा है, हमेशा क्वेश्चन को ना पार्ट वाइज डिवाइड करो। ठीक है, तुम्हें खुद से एनालाइज करने आना चाहिए कि अब कैसे जाना है, आगे कैसे करना है। तुम्हारे पास डेटा तो दिया हुआ है सारा, राइट, बस अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करना है। नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड मुझे बस इतना बताओ कि कौन कौन से टर्म्स की अब तुम्हें यहाँ पे जरूरत है अगर तुम्हें LHS और RHS को सॉल्व करना है। सो कंसिडर दिस LHS पार्ट फर्स्टली। तो SN तो है तुम्हारे पास, राइट? नाउ उसके Yes, बाद क्या चाहिए तुम्हें? SN, S3n और माइनस S2n। करेक्ट, तो अगर हम S3n माइनस S2n फाइंड आउट कर ले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम LHS फाइंड आउट कर लेंगे, राइट? नाउ अब Yes, तुम्हारा टास्क क्या होगा, हाउ टू फाइंड आउट S3n माइनस 2n। तो ये दोनों वैल्यू तुमने सेपरेटली निकाल लिया, इनको माइनस कर दो। समझ गए? ठीक है, मैंने क्यों तुम्हें ये सेपरेटली फाइंड आउट करने बोला, बिकॉज साथ में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली कंसिडर LHS एंड सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी वैल्यू। बस क्या होगा कि तुम्हें वहां पे ब्रैकेट्स का कंप्लीटली ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है, इफ यू वांट टू अवॉइड दैट सेपरेटली फाइंड आउट कर लो, देन मल्टीप्लाई करो। ओके, दोनों तरीके करेक्ट है अभी। ओके, नाउ अब RHS में देखो किसका स्क्वायर करना है तुम्हें, S2n माइनस SN, राइट? दैट मीन्स ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, बराबर? तो सेपरेटली फाइंड आउट कर लो, देन RHS कंसिडर करो। समझ गए ना सब लोग? समझा मैम। ओके चलो। ओके, क्या किया फॉर सिंप्लीफिकेशन? फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर कॉमन लिया। क्या कॉमन निकाला? डिनोमिनेटर तब अंडर एक में लिखा, मतलब 1 माइनस r कॉमन लिया। करेक्ट। तुम a भी कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से। हाँ, a नेक्स्ट स्टेप में लिया कॉमन, है ना? सो टोटली a अपॉन 1 माइनस r कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बच गया? कौन सा टर्म? लेट मी हाईलाइट दिस, 1 माइनस r रेज टू 3n, एंड यहाँ पे बच गया 1 माइनस r रेज टू 2n, बट माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ध्यान से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो ब्रैकेट ओपन, अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो यहीं पे कर दो। ओके, सो स्टेप्स कम हो जाएंगे। नाउ दिस इज 1 माइनस r रेज टू 3n माइनस 1 प्लस r रेज टू 2n, बराबर? चलो अब इसके आगे का करो। हाँ, थोड़े स्टेप करो फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। हाँ, पहले हमेशा खुद से ट्राई करो। Yeah, now I'm expecting answers from others. Yeah, श्रद्धा, क्या आएगा आगे? Simple calculations, right? कैंसिल होगा ना? Cancel, correct. 1 and minus 1 cancel हो गया, right? Okay. Now this will be a upon 1 minus r. अब सी, ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, r रेज टू 2n माइनस r रेज टू 3n, समझे ना? पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, नेगेटिव वाला बाद। अब देखो मुझे बताओ r की पावर क्या है? 2n एंड 3n। यस, सो दोनों में से लेस कौन सा आएगा और ग्रेटर कौन सा है? 2n। दैट मीन्स तुम लोग 2n कॉमन निकाल सकते हो, करेक्ट? ये समझते हैं हम लोग बिल्कुल। अगर हमारे पास है ना, ठीक है, चलो r रेज टू 2n कॉमन निकाल लेते हैं। सो a अपॉन 1 माइनस r रेज टू 2n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1, एंड यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? r अपॉन n। अच्छा, सी, r अपॉन n नहीं, कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि r रेज टू 3n डिवाइड बाय r रेज टू 2n कर लो। क्या आएगा? बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस r रेज टू n, राइट? यस, समझ गए?
ओके, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी अभी हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अभी क्या फाइंड आउट करना है? S2n माइनस Sn। चलो ये तुम में से जेई कौन कौन देने वाला है? मैं दूंगी मैम। व्हाट्स योर नेम? दिव्या। दिव्या, ओके। एंड बाकी सब? मैं भी दे रहा हूँ मैम। मैम मैं नीट दे रही हूँ। अच्छा, तो मिक्स है राइट, जेई और नीट? यस मिस। ओके, सो सीक्वेंस एंड सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड क्वेश्चन भी कुछ इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक है? बट इट्स ऑल अबाउट कि कैलकुलेशन कैसे करते हो तुम लोग, उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चंस। ओके, तो मोस्टली तो ये जो S2n माइनस S3n अभी जो हम लोग फॉर्म देख रहे हैं ना, ऑल दिस टाइप्स, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे हम इतना टाइम नहीं ले सकते टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस करो। मैम इसके आगे क्या करना है अभी? कहाँ पे? S2n माइनस Sn के बाद हम 2 मिनट रुको। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। S2n माइनस Sn तो होल स्क्वायर में है ना? करेक्ट करेक्ट, सी होल स्क्वायर में है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना। मैंने आरएचएस नहीं कंसीडर किया, मैंने आरएचएस का एक पार्ट कंसीडर किया, राइट? पहले मैं ये वैल्यू निकाल लूंगी, उसके बाद स्क्वायर कर दूंगी, राइट? हाँ हाँ ओके ओके, है ना? अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसा करना है ना, वो भी मैंने पहले बताया कि अगर तुम्हें डायरेक्टली शो करना है, सो डायरेक्टली एलएचएस ले लो एंड Sn इंटू S3n माइनस S2n फाइंड आउट कर लो, राइट? बस उस टाइम पे ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करते रहना, ठीक है? ये ध्यान देना है। आरएचएस कंसिडर कर लो, डायरेक्टली स्क्वायर, ठीक है? एंड देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ मैम। बट फिर वो क्या होता है ना, बार बार तुम्हें स्क्वायर 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 ईच एंड एवरी स्टेप में लिखना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई एक बार यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, फिर स्क्वायर कर लेना। मैम आ गया? ओके, सो चेक करो, ये मिला a अपॉन 1 माइनस आर, 1 1 कैंसिल हो गया, r रेस टू n लोअर पावर है तो मैं वो कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ पे बच गया 1 माइनस r रेस टू n, यस राइट? सो दिस इज इक्वेशन 2। अब सबको हम लोग असेंबल कर देंगे, सबको मतलब इक्वेशन 1 2 एंड जो Sn होगा उसको। सो जस्ट कंसिडर LHS इक्वल टू Sn इंटू S3n माइनस S2n। So this is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, और ये वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था? a into r raised to 2n upon 1 minus r into क्या था यहाँ पे? 1 minus r raised to n। ओके, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करो, फिर हम देखते हैं आरएचएस में कैसे एडजस्ट करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा क्या क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है? a मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट? क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, है ना? नाउ अब देखो 1 माइनस r रेज टू n मल्टीप्लाई कर दे, दिस इनटू दिस, और 1 माइनस r भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको होल स्क्वायर लिख दूं एक साथ? हाँ मैम, यस। है ना? सो 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर, बच क्या गया? r रेज टू 2n, दैट्स इट, राइट? सो सोल्यूशन अभी तक तो यही पॉसिबल लग रहा है कि एलएचएस में इतना सॉल्व हो सकता है। अब आरएचएस देख लेते हैं क्या आता है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे कहीं, ठीक है? सो आरएचएस इक्वल टू S2n माइनस Sn स्क्वायर
That means a upon 1 minus r into r raised to n into 1 minus r raised to n होल स्क्वायर। अब मुझे ये सिंपल सा फॉर्म बताओ, अगर वैल्यू है तुम्हारे पास a b c ओके स्क्वायर, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी लगेगी ना। लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो, यू नो दिस राइट, a b रेज टू m क्या होता है? दोनों में पावर आ जाएगा राइट, a रेज टू m b रेज टू m। सो यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, तो पावर सब में आएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में स्क्वायर करेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर r रेज टू n स्क्वायर 1 माइनस आर रेज टू n स्क्वायर, राइट। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम है, LHS इक्वल टू RHS, बस अभी दिख नहीं रहा है बट मैं लिखती हूँ, देखो a स्क्वायर, इसको हम सेपरेट कर दे, a अपॉन 1 माइनस आर का जो होल स्क्वायर है इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस राइट, इनटू दिस इज r रेज टू 2n करेक्ट, एंड दिस इज 1 माइनस r रेज टू n स्क्वायर। अब ये जो r वाला स्क्वायर है इसको साथ में लिखेंगे, so a square r raised to 2n 1 minus r raised to n upon 1 minus r whole square, मिल गया सेम। okay, so that's why this is equal to LHS, hence proved। complete कर लो, hence proved। हो गया गर्ल्स एंड बॉयज? हम 2 मिनट। Yes, miss. ओके महेंद्र समझ आ रहा है तेरे को क्या हो रहा है भी कि नहीं? हाँ मिस समझ रहा। ओके सी मेरे को बोलना है इसीलिए नहीं बोलना है, नहीं समझ आ रहा होगा तो बोल देना है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ मिस। हम जरा LHS दिखाओ। LHS हाँ एक मिनट, ये जो मैं साइड साइड में लिखती हूँ ना, लाइक लॉ ऑफ इंडाइसिस लिख दिया, कभी फॉर्मूला लिख दिया, जिनको भी याद नहीं है, भूल चुके हो, वो फिर से तुम लोग की जो नोटबुक पे मार्जिन होती है उस पे पेंसिल से लिख लिया करो, ठीक है? लिखने से क्या होता है कि फ्रेश रहता है, याद आता है कि यस हमने तभी लिखा था, ठीक है? डन। यस मैम। ओके चलो सबका हो गया ना? हाँ ओके सी क्वेश्चन नंबर 11 याद आया कुछ? नोटेशन देख के कुछ याद आया? कहाँ देखा है तुम लोग ने? सिग्मा नोटेशन ना। करेक्ट करेक्ट, सिग्मा नोटेशन।
रिमेम्बर मैंने इसको एक्सपांड कैसे करना है और फिर से अगर एक्सपांड फॉर्म में होगा तो सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखना है बताया था, याद है सबको? या भूल गए? याद है ना? ओके सो अभी उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके बिकॉज जो एक्सपांड फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था वो नॉर्मल इसके लिए था। ओके टू सॉल्व दिस वी हैव टू लर्न सम प्रॉपर्टीज। सो पहले वो कर लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कोई भूला तो नहीं है कि सिग्मा क्या होता है? सबको याद है? अदरवाइज रिवाइज कर लेते हैं। सी सिग्मा में हमेशा रिवाइज करो ना। ओके सी द सिग्मा इज नथिंग बट ये डिनोट करता है सम को। ठीक है, मतलब कि अगर बहुत सारे टर्म्स तुमको समेशन फॉर्म में दिया है और तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इतना बड़ा फॉर्म नहीं लिखना है इसका, ठीक है, एक सिंपल सा छोटे से फॉर्म में लिखना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि सिग्मा का यूज करते हैं। ओके और वो जो बड़ा सा सीक्वेंस होता है जिसको हमने समेशन के फॉर्म में लिखा होता है उसको छोटा करके हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता है हमें वेरिएबल यूज करना पड़ता है। ठीक है सो ये हमेशा एक वेरिएबल से रिलेट करता है जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आई जे के आर वट एवर यू टेक। ओके तो ये रन होता है स्पेसिफिकली, कहीं से भी ले लो, सपोज फ्रॉम 1 to n रन हो रहा है। ओके नाउ ये वेरिएबल यहाँ पे तुम्हें दिखेगा किसी भी फॉर्म में। सपोज अब मैंने r लिख दिया, ठीक है, नाउ माय फॉर्म इज समेशन r इक्वल टू 1 to n r, मतलब कि वेरिएबल तुम्हारा r है जो कि 1 से n तक रन हो रहा है। 1 से n तक मतलब कि 1 2 3 सो एन अप टू n, नेचुरल नंबर ही कंसिडर करना है। ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड कैसे करें? ओके तो ये जो अंदर वाला वैल्यू होता है, अभी तो मैंने r लिया है बट कुछ भी रहे, आइदर 2 raised to r रहे या 2 raised to r minus 1 रहे, 2 into r रहे, कुछ भी रहे, तुम्हें क्या करना है बस r का वैल्यू इंक्रीज करते जाना है और हर एक इंक्रीजिंग स्टेप पे एडिशन साइन देना है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल पुट r इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ r है, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब लगाओ एडिशन साइन, इंक्रीज करो r का वैल्यू, r इक्वल टू 2, सो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4, कहाँ तक जा रहा है ये n तक। ठीक है तो अब देखो दिस इज नथिंग बट इसका एक्सपांड फॉर्म मैंने लिखा, समझ गए? तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस फॉर्म को मतलब ऐसे एक्सपांड करके नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है, तो उस टाइम पे हम समेशन फॉर्म यूज करते हैं। एम आई क्लियर? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। समेशन, अब मैं वेरिएबल चेंज कर रही हूँ, C2k ले लो। ओके वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5। ओके तो सबसे पहले देखने का कि वेरिएबल क्या है। सो वेरिएबल इज k, कहां से कहां तक रन हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। तो स्टार्ट करना है k इक्वल टू 0 से, एंड करना है k इक्वल टू 5 पे। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाओगे एडिशन साइन लगाते जाना। सो अब सब लोग मुझे बताओगे k इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगा? 2 प्लस साइन, k इक्वल टू 1 सॉरी k इक्वल टू 0 पे 2 कैसे आएगा? मिनटू में है क्या? हाँ 2 into k 0 राइट, सो 2 into 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट 2 into 1, नेक्स्ट 2 into 2, सो एन अप टू कहां तक जाओगे? 2 into 5। समझा? तो ये था जब समेशन फॉर्म दिया है तो एक्सपांड कैसे करना है। नाउ आई विल टेल यू कि एक्सपांड फॉर्म दिया है तो समेशन कैसे करना है। ओके तो चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 + 2 + 3 एंड सो एन अप टू n तक ले लेते हैं। ओके सबसे पहले समेशन साइन लगा दो, उसके बाद चेक करो कि कांस्टेंट क्या है और चेंज क्या हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज तो ये पूरा कंप्लीट वैल्यू हो रहा है राइट, जो प्लस साइन से सेपरेट है। जो चेंज हो रहा है उसको तुम r ले लो, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वहां पे तुम रन करो। सो r इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है समझ गए? अगर मैंने ऐसे दिया होता सपोज 3 raised to 0, 3 raised to 1, 3 raised to 2 एंड सो एन अप टू 3 raised to n, तो इसका समेशन फॉर्म क्या आता? नाउ चेक इट आउट, कांस्टेंट टर्म क्या है और चेंज क्या हो रहा है।
सो कांस्टेंट इज 3 हर एक टर्म में कांस्टेंट है तो वो वैसे ही रहेगा, राइट। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ पावर चेंज हो रहा है ना, तो उसको हम वेरिएबल ले लेंगे, टेक एनी वेरिएबल, ओके। सो एक्सेप्ट n, सो k इक्वल टू 0 to n। अगर यहाँ पे मैंने दिया होता 3^2, 3^3 एंड सो एन अप टू 3^n-1, तब कहां से कहां तक रन होता, k इक्वल टू 2 to n-1, 3^k। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, अभी से हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये बहुत यूज होगा आगे। ओके चलो, अब सब हेडिंग डालो। मैम अपने हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ओके। सो ब्रैकेट में लिखो सिग्मा, सिग्मा नोटेशन, okay. Next line, so consider x1, x2 and so on up to xn। ये मैंने कुछ टर्म्स कंसिडर कर लिए, ठीक है। मैं दिस इज अ जनरल फॉर्म, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया था 1 2 3 4 5 लाइक दैट, यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। सो x1, x2 so on up to xn, these are my n terms। then sum of n terms, okay, sum of n terms मतलब कि क्या, हम सबको ऐड कर देंगे, x1, x2 so on up to xn। अब देखो इसको मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है, कोई मुझे बताएगा इसमें कांस्टेंट चीज क्या है और चेंज क्या हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, क्विकली चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, n। या जो सबस्क्रिप्ट है नीचे 1 2 3 4 वो चेंज हो रहा है, राइट। बाकी Yes, x कांस्टेंट है, तो x को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे तुम कुछ भी ले लो, r ले लेते हैं, r इक्वल टू 1 to n। समझा सबको कैसे लिखना है समेशन फॉर्म? यस। ओके, सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट वन, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n। अगर मुझे दो सम दिया, फॉर एग्जाम्पल x r प्लस y r, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन सेपरेट कर सकते हैं। समेशन r इक्वल टू 1 to n x r प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n y r। अच्छा मुझे बताओ ये समझा या नहीं समझा? समझा मिस। समझा, ओके। सो स्टिल I'll tell you, see now this is nothing but, ये ऐसा है x1, x2 so on up to xn प्लस, ओके नहीं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इफ यू आर डाउटफुल कि कैसा आया उसके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, मुझे इसका एक्सपांड फॉर्म बताओगे LHS का, पुट r इक्वल टू 1, तो क्या आएगा वैल्यू, फर्स्ट ब्रैकेट x1 x2 x3 and so on up to xn। नो अगेन, ये मैंने लिखा था इसलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, इरेज दैट, ओके। समेशन का मीनिंग जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई करो फॉर्मूला। इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, पहले हम r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे जो पूरा टर्म दिया है उसमें, तो क्या आएगा, x1 प्लस y1। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म। नाउ अप्लाई एडिशन साइन एंड r वैल्यू इंक्रीज करो, तो क्या आएगा, x2 प्लस y2, हाँ मैम, सो एन अप टू xn प्लस yn, राइट। सब कुछ एडिशन में है, मतलब मैं x का टर्म एक साथ लिख सकती हूँ, x1 प्लस x2 सो एन अप टू xn, एंड मैं y का टर्म एक साथ लिख सकती हूँ, बराबर, y1 प्लस y2 सो एन अप टू yn। अगर मैं इसी को, अब बताओ x1 से लेके xn तक, क्या हम इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आएगा, r इक्वल टू 1 to n xr, करेक्ट। एंड इसको भी हम समेशन फॉर्म में लिख दे, समेशन y r इक्वल टू 1 to n, करेक्ट। सो ये इसका प्रूफ है, ठीक है।
सो प्रूफ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, और वैसे है भी बड़ा सिंपल। बस तुम्हें ये याद रखना है, दो चीजें अगर एडिशन में दी है और बाहर समेशन लगा है, समेशन सेपरेट हो सकता है। एम आई क्लियर? ओके मैम। ओके, सो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम ये यूज भी करेंगे। समेशन r इक्वल टू 1 to n k into xr, here k is constant value, okay, this is equal to, तो हम k को समेशन के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू r k into समेशन r इक्वल टू 1 to n into xr where k is constant, okay, where k is constant and that too non-zero constant. एक मिनट, add here non-zero. Okay, so k is non-zero constant means k not equal to 0. If you want a proof, again x को expand करो, so put r equal to 1, तो क्या आएगा k x1, put r equal to 2 k x2 and so on up to k xn. अब मुझे बताओ, कॉमन निकालने का रिवाज तो है ही हमारे यहाँ, राइट, है ना? सो दिस इज, यहाँ से k कॉमन निकाल लो, x1 x2 so on up to xn. अब जो वापस से ये सम मिला है इसको लिख लो समेशन के फॉर्म में, बराबर? प्रूफ मिल गया। तो अब जब भी तुम्हें ये फॉर्म मिले k बाहर निकाल लेना है, ओके। अब वो k कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों भी क्वेश्चन में व्हाट इज कांस्टेंट, हियर 3 इज कांस्टेंट एंड हियर 5 इज कांस्टेंट। सो टू सॉल्व दिस हम हमेशा क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे समेशन के बाहर, एंड हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, 3 into r इक्वल टू 1 to 10 2 raised to r। समझ गए? सो दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सेकेंड वन? यस मैम। ओके, 2 प्रॉपर्टी और है, जस्ट लिख लो, एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। सो थर्ड वन वैसे इजी है, समेशन 1 से n अगर रन करें हम और सिर्फ हमें 1 दिया है, सो दिस इज इक्वल टू n, ओके। अब n क्यों आता है? अब देखो, क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है चेंज होने के लिए? नहीं है, राइट? मैं पूछ रही हूँ क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है? डायरेक्टली हमें कांस्टेंट वैल्यू दे दी है, करेक्ट, दैट इज 1। तो तुम ये वैल्यू कितना भी चेंज करो, r इक्वल टू 1 से n ले लो, r तो है ही नहीं हमारे पास, तुम r का वैल्यू चेंज करते जाओ, हर बारी तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, r इक्वल टू 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 1 मिलेगा, 3 पे 1, सो एन अप टू nth टर्म भी 1 ही मिलेगा, बराबर? यस मैम। सो 1 को अगर हम n टाइम ऐड करेंगे तो हमें n आएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज n। ये हो गया थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, सम, दिस इज अगेन मैं r इक्वल टू 1 to n लेती हूँ, दिस इज k। कोई बताएगा ये क्या आएगा? यूज सेकेंड प्रॉपर्टी, यूज सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी। हियर k इज कांस्टेंट, सो इफ k इज कांस्टेंट हम k बाहर निकाल सकते हैं समेशन के, सो दिस इज r इक्वल टू 1 to n ओनली 1, और हाँ, ये तो हमने देखा है, सो ये क्या आ जाएगा kn, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्म थोड़ा सा ध्यान से यूज करना, जब भी यहाँ पे सिर्फ 1 हो तो डायरेक्टली तुम जहां तक रन हो रहा है वो वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 से n जब k दिया हो तो हम k into n लेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। मैम थर्ड प्रॉपर्टी में जो r इक्वल्स टू 1 लिखा है आपने, उसके ऊपर n की जरूरत क्यों है? बिकॉज लास्ट में तो 1 ही आ रहा है, तो n तो 1 ही है, तो 1 क्यों नहीं लिख सकते? सी, इसका मतलब क्या होता है, r इक्वल टू 1 2 3 सो एन अप टू n, ये जो समेशन का मतलब है, दिस इज, मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं समेशन r इक्वल टू 1 to n, इस चीज का मतलब है कि r 1 से n तक जा रहा है, r का वैल्यू तुम्हें हर एक एडिशन के पहले चेंज करते रहना है, ठीक है, इतना समझ गए?
दिस इज वैल्यू ऑफ आर। yes, अब जो ये समेशन का वैल्यू है ये मुझे 1 दिया है, ठीक है। सो दैट मीन्स आर तुम्हें कहां तक चेंज करना है, एन तक चेंज करना है। अगर तुमने n इक्वल टू 1 ले लिया मतलब आर का सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 1, और उस केस में आंसर सिर्फ 1 आएगा, n नहीं आएगा। समझ गए? अगर सपोज मैंने r ऐसे लिया, लेट मी टेल यू, वेट, oh it's 7:35, just 2 minutes। सी अगर मैंने r इक्वल टू 1 to 3 लिया और इधर मैंने सिर्फ 1 लिया है, अब r का वैल्यू चेंज करते जाओ। r इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 आएगा, बराबर, बिकॉज वेरिएबल ही नहीं है ना, है ना। प्लस r इक्वल टू 2 पे 1 ही आएगा, 3 पे भी 1 ही आएगा, 3 तक ही मुझे लेना है। सो दिस इज नथिंग बट 3। एम आई क्लियर? yes मैम। मतलब वो 1 के साथ r नहीं लगा इसलिए 1 1 1 ही रहेगा। हाँ, इट्स सिमिलर टू सपोज अगर देखो मैंने f ऑफ x इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। दिस इज फंक्शन, ये पता नहीं तुमने नहीं पढ़ा होगा पहले, राइट? कभी नहीं देखा होगा ना? देखा है मैम। देखा है, ओके। तो जैसे जैसे सपोज इस साइड में x ले लेती हूँ, तो जैसे जैसे हम x वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड में भी चेंज करते जाना है। दिस वे विल गेट वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट, राइट? ये हमने पढ़ा है। सो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इक्वल टू 2। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें x दिया है। अगर मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया f ऑफ x इक्वल टू 2, तो तुम x का वैल्यू कितना भी चेंज करते जाओ, राइट हैंड साइड में 2 ही मिलेगा, राइट? f ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। f ऑफ 2 इक्वल टू 2, तो कुछ भी ले लो, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। सो दिस इज सिमिलर टू दैट। समझ गए? यस मैम। या चलो, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे आज के लिए। प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आना, तभी हम फिर आगे का सॉल्व कर सकते हैं। ओके